हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो कि है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को याद करने का एक बहुत ही ईजीएस्ट वे और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उनको याद करना थोड़ा टफ होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि आज जो आपके सामने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसके अंदर आपका मेटलॉइड्स, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, हैलोजन्स, नोबल गैसेस को अलग अलग कलर से डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि खूबसूरत सी पीरियोडिक टेबल है और उसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ भी है नीचे। तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का है, हमारी पीरियोडिक टेबल में मोर देन 100, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100, मैं एक नंबर आपको एग्जैक्ट, जैसे कि आप बुक्स में देखेंगे तो 118 नंबर्स लिखे होते हैं एलिमेंट्स के। तो जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ये था कि हम ईज़िली जो है इतने सारे जो हमारी एलिमेंट्स हैं जो अब तक की ढूंढे जा चुके हैं और या फिर जो फर्दर मिलेंगे या फिर जो उसके बारे में पहले बताया जा चुका है कि इस तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उनको ईज़िली समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी तो उनको एक साथ रखा गया। जिन जिन की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी तो उनकी ईज़ के लिए किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करके एक सिस्टमैटिक वे में रखा गया, जिससे कि आप उसको आसानी से याद कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। उस ग्रुप का कोई एक, उस पीरियड, उस ग्रुप का आप कोई एक एलिमेंट उठा लोगे तो आपको क्या मिलता है, उस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक है। तो अपार्ट ऑफ ऑल दैट, पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन ना बताते हुए मैं इस वीडियो को मेन पर्सपेक्टिव जो है उसकी तरफ ले जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से बहुत ईजीली सारे एलिमेंट्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। ओके बच्चों, तो एक बहुत ही ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन है दैट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ी सी ब्रीफिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा है मैंने एक बना के रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, एक बहुत रफ सा पीरियोडिक टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में SPDF, तो वो कौन कौन सी सीरीज़ होती है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसमें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल पार्ट एंड बॉटम, ये मेन चीज़ है। ठीक है, बॉटम जो है हमारी, तो यहाँ पे बॉटम आपका है, इसमें 2 लाइन्स हैं, ये F ब्लॉक है। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है इस साइड एस में आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 जो है पीरियड होते हैं और 9 यानी सब ग्रुप अगर आप करेंगे तो 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल, उनमें एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक एलिमेंट एक इधर भी होता है जो कि हीलियम है। ठीक है, और हमारा बीच में जो है डी दिख रहा है, ये हमारी पूरी डी सीरीज़ है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है और ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है जो कि एफ ब्लॉक है, 4F और 5F। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स के नेम को। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट में क्या है। तो हमें सिर्फ सिंबल का मसला होता है, तो हमें सिंबल लर्न करना होता है। तो H से हमारे लिए नानी करती रब से फरियाद, H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, पोटेशियम के लिए K है, रुबीडियम के लिए Rb, रब से फरियाद। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा सेकेंड ग्रुप है जिसके अंदर हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम है। तो इसका हो जाएगा बेटी मांगती कैश सारा क्योंकि बाप राजा। ठीक है, तो BeMgCaSrBar, ये हो गया। फिर हम ग्रुप 13 पे आ जाते हैं जिसके अंदर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम और थैलियम है। इसका हो जाएगा बेचारा अली गया इंडिया से थाईलैंड। तो थाईलैंड, इंडिया, Ga गया, एल्युमिनियम के लिए Al और इसके लिए B। ओके, तो ये इसके लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो लेसी ग्रुप 14 जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका लेड है, तो जिसका आप नाम इस तरह से लिख सकते हैं, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स PB के लिए इसमें आपका P आ जाएगा, SN के लिए S आ जाएगा, जर्मेनियम के लिए G आ जाएगा, सिलिका के लिए SI, केमिस्ट्री के लिए C।
ठीक है, यानी कि कार्बन के लिए C मिल गया। फिर ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसके अंदर है, इसके लिए एक पूरा सेंटेंस बनेगा, नीना का प्यार असली जिसमें सब होते बीमार। ठीक है, बीमार। ठीक है, तो होप सो आपको याद हो जाएगा इस तरह से। अब हम ग्रुप 16 पे आते हैं। ग्रुप 16 एंड 17, जिसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलियम है। तो इसका जो आपका एक सेंटेंस बनेगा वो है, ओए सुन एक सेकंड तेरी पोल खोलूं। ठीक है, ओए सुन एक सेकेंड तेरी पोल खोलूं। फिर ग्रुप 17 आ जाता है, जो कि आपके प्यारे वाले हैलोजेंस हैं। तो इसको हम याद करते हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। तो इसका नाम है मतलब नाम जो है, मतलब राइम जो है इसका एक सेंटेंस में, फालतू क्लास बोरिंग इंट्रो आता। फालतू क्लास में आप लिख सकते हो एक सेंटेंस बनाने के लिए, फालतू क्लास में बोरिंग इंट्रो आता है। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन। तो ग्रुप 18, जिनको हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है। तो इसके लिए सेंटेंस होगा, ही नेवर अराइव्ड कृष्णा, ज़ीरो रन दे गया। ही नेवर अराइव्ड कृष्णा, ज़ीरो रन दे गया। ठीक है, तो ही नेवर अराइव्ड में आपको देखिए सब मिल जा रहा है आराम से। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ और होप सो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और इससे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हमारा, अब हमने ग्रुप जो भी हमारे दोनों साइड में ग्रुप्स थे हमने उसकी बात कर ली। अब हम पीरियड में आते हैं, इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। तो पीरियड में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, खूबसूरत दिख रहा हो आपको। यस, तो इसके लिए जो सेंटेंस होगा ये होगा, साइंस टाइम वाली क्राइम मशीन, फेंको नहीं मतलब फेंको नहीं सुनो ज़यान। ठीक है, फेंको नहीं सुनो ज़यान। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और इसको लर्न कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, निकल, जो कि निकल के बाद है आपका कॉपर और जिंक। तो कॉपर में है सुनो ज़ियान। ठीक है, तो इस तरह से ये याद हो जाएगा आपको। तो पीरियड 5 के लिए जो सेंटेंस है, ये ज़रा नहीं मौत थी, ये ज़रा नहीं मौत थी, रूही गिरी पड़ी है आगे, छोड़ो रास्ता। ठीक है, तो ये कैडमियम, सिल्वर, पैलेडियम, रोहिडियम, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है इनसे फर्स्ट वर्ड लेके लर्न कर सकते हैं। फिर हमारा पीरियड 6 है, तो इसके लिए होगा, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, तो Hg यानी मर्क्यूरी के लिए आपको यहाँ से H मिल जाएगा, Au के लिए यहाँ पे, Pt के लिए ये Ir आयरन, इरिडियम के लिए, ऑस्मियम के लिए OS। ठीक है, ReW Tu। ठीक है, HF Lu। तो इस तरह से आपका बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये ज़रा नहीं मौत थी, रूही गिरी पड़ी है आगे, छोड़ो रास्ता। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा पीरियड 7 है, जिसके अंदर आपका जो सेंटेंस है वो है, ऐसी रफ्तार डब्बे की संगीता भी हसी, मीता लाई डोसा। ठीक है, ऐसी रफ्तार डब्बे की संगीता भी हंसी, मीता लाई डोसा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी रफ्तार डब्बे की संगीता भी हंसी, जब मीता लाई डोसा। ठीक है, अब हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ पर आते हैं और उसको लर्न करते हैं। तो ये जो प्रॉपर सेंटेंस है, मैं जो ये बोल रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा थ्रू आउट द जो है वीडियो। एंड तक जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको एक सेंटेंस में लिखते जाइए, जिससे कि आप जब उससे अपना राइम वर्ड तैयार करें, राइम सेंटेंस तैयार करें, तो उससे आपको अपने ग्रुप और पीरियड के सिंबलिक, यानी कि ये सारे जो सिंबल हैं आपके एलिमेंट्स के, आपको याद हो जाए। बच्चों, आपकी जो ये लैंथेनाइड सीरीज़ है, ये पूरी एक बार में मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है,
तो मैंने यहाँ से एक सेंटेंस बनाया है, आप इस सेंटेंस को रट्टा लगा के वो पूरी जो सीरीज़ है इसमें लेंथ एंड नाइट 1 सेकंड करके आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साथ आप याद कर सकते हैं। सर पर नॉट लेकर पीएम शाम आया, ठीक है, सर पर नॉट लेकर पीएम शाम आया, यूरोप में गुड टीबी डे होता है, इंजीनियर तुम ये भी लूटो, ठीक है। ये आपकी पूरी लेंथ एंड नाइट सीरीज के लिए हो गया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। सो जो हमारी एक्टिनाइट सीरीज़ है मैंने उसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले थोड़ा पाया उसने नैपकिन, ठीक है, पहला जो आपके पहले के 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पुराना आम सीएम बिकवाता है, ठीक है, पुराना आम सीएम बिकवाता है। फिर आप उसका है फाइनल मूड नो लड़ाई। तो इस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल एंड होती है। लेकिन बेसिकली बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो मेन चीज़ होती है याद करने की वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, मतलब और क्या कहते हैं आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन सब को याद करना मेन होता है। तो बहुत सी आप वीडियोस देखेंगे जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को याद करना नहीं बताया गया है, बट आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इस सीरीज़ का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर अभी जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं या फिर 12th में हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी हैं, तो यू शुड लर्न पीरियोडिक टेबल बट इन अ ईजी वे, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई फीडबैक हो यू कैन गिव मी इन कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।